हेलो। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, कैसा चल रहा है सब? मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सवाल, जैसा कि सवाल पेपर में आने की उम्मीद है। नंबर सिस्टम का एक सवाल है, तो इस सवाल को करेंगे हम। मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो को रोकेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये क्यों लेके आया हूँ, बहुत कठिन सवाल नहीं है, बट मैं ये सवाल इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कई बच्चे कई बार क्या करते हैं कि ऐसा सवाल आया जहाँ पे ये पूछ लिया है कि एन स्क्वायर प्लस 56 एक पूर्ण वर्ग है, तो वो कोशिश पता है क्या करते हैं, एक रखने की कोशिश करेंगे, दो रखने की कोशिश करेंगे, तीन, फिर देखेंगे यार बन नहीं रहा। एक्चुअली क्या है कि कोई बड़ी वैल्यू भी तो हो सकती है एन। तो फिर इस सवाल को करने का प्रॉपर तरीका क्या है, हम ऐसे कैसे सोचेंगे कि चार रखना है, पांच रखना है? तो मैं बताता हूँ इस सवाल का प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे हमें करना चाहिए। बहुत आसान सवाल है, आपने पहले कर भी रखा होगा, ऐसा नहीं है, बट फिर भी ये है कि मैं हर बच्चे को लेके चलना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। इसके अलावा एक और बात, जैसे कि कल आपने देखा था कि प्रिज्म पिरामिड की कल हमने 10 बजे क्लास की थी, स्पेशल क्लास अन अकेडमी पे, तो वो पूरा खत्म नहीं हो पाया था, यानी कुछ लेवल 2 स्तर के सवाल रह गए थे। तो वो लेवल 2 स्तर के सवाल हम अभी करेंगे 1 बजे, 1 से 2 बजे में खत्म हो जाएगा पिरामिड। कल 2 घंटे और 1 घंटे आज, 3 घंटे बहुत होते हैं पिरामिड के लिए। तो 1 घंटे की क्लास में 15 से 20 सवाल अच्छे अच्छे करके हम पिरामिड को खत्म कर देंगे आज। तो 1 बजे स्पेशल क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, जाके क्लिक करेंगे। फ्री क्लासेस हैं, बैक टू बैक चल रही है। रात को 8 बजे भी क्लास है, 8 बजे प्रॉब्लम ऑन एजिस की क्लास है, वो भी लेवल 2 रहेगी, मतलब अच्छे सवालों का कलेक्शन रहेगा। बाकी और आगे भी इस महीने की जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, पार्टनरशिप की, मेंसुरेशन की प्रैक्टिस क्लासेस, वो मैं सब आपको अपडेट देता रहूंगा इन्हीं की ओडी के थ्रू। तो देखिए सवाल क्या है, इतना प्यारा सा सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए n एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे कि एन स्क्वायर प्लस 56 एक पूर्ण वर्ग है। जैसे अब इसने मुझे ये बात कह ही दी कि एन स्क्वायर, जैसे सवाल में कहता है ना, अगर हम वैसा करते जाएं तो कुछ भी नहीं है। एन स्क्वायर प्लस 56 बराबर, इसने खुद कह दिया कि जी वो पूर्ण वर्ग है, तो मैंने पूर्ण वर्ग लिख दिया। एन स्क्वायर प्लस 56 को मैंने क्या किया, एम स्क्वायर लिख दिया, पूर्ण वर्ग लिख दिया। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो मैं अब ये लिख सकता हूं कि 56 बराबर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लिख सकता हूँ 56 बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो। तो आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब अगर मैंने इतना लिख दिया तो अब मुझे ये पता लग गया कि यार एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के तो मैं फैक्टर कर सकता हूँ, एम प्लस एन और एम माइनस एन। अब मुद्दा रह गया कि 56 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो कई बच्चे बताएंगे जी 56 के तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, 56 इंटू 1 हो सकता है, और 14 गुणा 4 हो सकता है, 28 गुणा 2 हो सकता है, 7 गुणा 8 हो सकता है, और इसके अलावा कोई और फैक्टर 56 के, 7 दूनी 14, और कुछ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इतने ही हो पाएंगे। बट पता है मुद्दा क्या है कि हम कौन से, अब कई बच्चे सीधे देखा अच्छा एम एन की वैल्यू आ जाएंगी, चार चार ऑप्शन लगा दिया, निकल गया आगे। नहीं, अगर देखिए एम प्लस एन को आपने 56 लिया और m माइनस एन को 1, तो आप पाओगे कि जो जोड़ने पर m जो आएगा वो 28.5 आ जाएगा। जबकि सवाल में खुद दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर है, ये पॉइंटों में नहीं आ सकते। यानी कि हमें यहां से ये बात पता चल गई कि एक इवन और एक ऑड हम नहीं ले पाएंगे, या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। तो फिर हम 56 गुणा 1 भी नहीं ले पाएंगे और 7 गुणा 8 भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहां से भी m और n का मान पॉइंट में आएगा। हम क्या ले सकते हैं, 14 और 4 28 और 2, यानी या तो m प्लस एन को 14, m माइनस एन को 4 और m प्लस एन को 28 और m माइनस एन को 2। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास है, यानी m और n की कितनी वैल्यू आएंगी, सिर्फ 2 वैल्यू आएंगी। यही सवाल में पूछ रहा था, यही इसका उत्तर। कौन सी होंगी वो देखो आप पता चलेगा। अगर मैं m प्लस एन को 14 रख दूं, इसको मैं 14 रखूं और इसको 4, तो 14 और 4 18 का आधा, ये 9 आ जाएगी, ये 5। तो सोचो m का मान 9 था, m का मान 9 था, यानी n का कितना था, 5। तो 5 25 जुड़ना था। सोचो आप पहले 1 रखते, 2 रखते, फिर आप जाके कहीं 5 पे पहुंच पाते। और 28 और 2 के केस में पता है m का मान कितना होगा, 14 आ जाएगा मान। सोचो 14 का स्क्वायर आपको यहाँ रखना पड़ता, तब जाके वो स्क्वायर बनता। तो ऐसे कब तक हम सोचते रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम ये प्रॉपर तरीका सीख लें, और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस मुझे इस 56 को पकड़ना है। मान लेते हैं अब मुझे ये तरीका, सवाल पता चल गया, तरीका पता चल गया। मान लेते हैं कल को यहाँ पे आया 48 आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा 48 के फैक्टर कौन कौन से होंगे।
16 3 तो मैं लूंगा नहीं, 24 2, 12 4, 8 6, और बस 3 3 उत्तर आ जाए। अब मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चले मिलेंगे फिर अगले क्यूडी में शाम को। तब तक मैं विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।